जनता वाइब न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में इंद्रप्रस्थ विचार मंच द्वारा नगरपालिका कानून पर विचार विमर्श का किया आयोजन। इंद्रप्रस्थ विचार मंच का आयोजन श्री प्रेम शंकर सिंह, राजीव श्रीवास्तव वाइस प्रेसिडेंट आईटी, अभिषेक गंभीर आईटी एवं आर के सिंह सीईओ मैट्रिक्स के द्वारा किया गया। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर मोदी सरकार की कैबिनेट और पूरा भाजपा परिवार मोदी सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने की कवायद में जुटे हुए हैं। इसके साथ ही भाजपा और अन्य सामाजिक संगठनों द्वारा नागरिक संहिता को लेकर भी लोगों के बीच जागरूकता फैलाते हुए इस बीच विशेष चर्चा की जा रही है। इस कड़ी में दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के इंद्रप्रस्थ विचार मंच द्वारा एक चर्चा की गई, जिसमें समान नागरिकता कानून पर विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठन राष्ट्रीय सचिव बाल मुकुंद पांडे, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के गोसोमा एवं पर्यावरण प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक मोहम्मद फैज खान, भाजपा सांसद मनोज तिवारी, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह और अधिवक्ता प्रेम शंकर सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। साथ ही इस मौके पर वाइस ऑफ ब्रह्मपुरी दिनेश जोशी के अलावा मौजपुर वार्ड के पार्षद अनिल गौड़ और पूर्वी दिल्ली नगर निगम की पूर्व मेयर गौतमीपुरी वार्ड की 3 बार की पार्षदा सत्या शर्मा भी मौजूद रहीं। इस मौके पर सभी अतिथियों ने इस कानून पर खुलकर अपने विचार रखे। साथ ही आज के समय में इस कानून की प्राथमिकता पर जोर दिया, जहां एक और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया और मोदी सरकार की जमकर सराहना की। इसके अलावा अतिथियों ने 1-1.5 और कानून पर भी खुलकर अपनी बेबाक राय दी। साथ ही दिल्ली बीजेपी महासचिव दिनेश प्रताप सिंह ने भी वर्तमान सरकार की उपलब्धियों पर अपना विचार साझा किया। साथ ही राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा, गोपाल ठाकुर, मनोज तिवारी और प्रोफेसर डॉक्टर सीमा सिंह, आरएसएस से प्रवीण सिंह, बीजेपी मटियाला प्रभारी अशोक शर्मा, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ से अक्षत कपूर, आकाश अत्री, देश से अधिक काउंसलर्स ने इस समारोह में अपना अपना विचार साझा किया। मोदी की 2014 में बनारस की सड़कों पर घूम रहे हैं, करोड़ों की भीड़ है। किसी ने एक भी अब्दुल सलीम या हलीम की दुकान पर एक पत्थर भी, कंकर भी नहीं मारा। 370-35 से समाप्त हुई। किसी मुसलमान पर जुल्म नहीं हुआ। और दिलदार भाई, इससे बड़ा उदाहरण और क्या चाहिए? प्रेम शंकर भैया, इससे बड़ा उदाहरण और क्या चाहिए कि जब राम मंदिर पर फैसला आ गया, 400-500 सालों की हिंदू समाज की तपस्या, जब उस पर फैसला आया तो प्रधानमंत्री मोदी जी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस परिवार सब हिंदू भाइयों से हाथ जोड़कर कहता है फैसला हमारे पक्ष में आ गया। लेकिन इसका जश्न मत बनाओ, हो सकता है किसी का दिल टूट जाए हिंदू समाज की ऐसी बात। मुसलमान असुरक्षित है इस देश में, ऐसी उदारता और कहां मिलेगी? और कुछ बदमाश लोग हैं, मैं ये नहीं कहूंगा सबको मैं बरी कर दूंगा, कुछ बदमाश लोग हैं, शायद उसे डूब मरना चाहिए, जो पाकिस्तान के जीतने पर फटाका फोड़ लेते हैं। वहां 500 साल की तपस्या में जीत हासिल हुई, लेकिन किसी ने फटाका नहीं फोड़ा, सबको मना कर दिया। ऐसा उदार समाज मुसलमानों को और कहां मिलेगा? थोड़ा सा शुक्राने की नमाज पढ़नी चाहिए। इस सरजमीन ने हिंदुस्तान में हिंदुओं के बीच में पैदा किया। धोखे से पाकिस्तान, बांग्लादेश, सीरिया, इराक और चाइना में चले जाते ना, तो उनको बाहर निकलने में मिलता नहीं। 370-35 से हटा, राम मंदिर का फैसला आया, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक हुई, किसी मुसलमान पर कोई जुल्म नहीं हुआ। और मुसलमान भाइयों को भी मैं बहुत बधाई दूंगा कि ये ओवैसी के चक्कर में नहीं आए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चक्कर में नहीं आए, किसी ने कोई दंगा फसाद नहीं किया। तो मुसलमान भाइयों के लिए भी ताली बजाइए जी। आज इंद्रप्रस्थ विचार मंच ने आज अपना 3रा सेशन आज किया, और आज का जो सेशन का हमारा टॉपिक था मोदी जी की 9 साल में अचीवमेंट।
अगर आप आज देखें, आज हर क्षेत्र में बहुत सारा विकास हो रहा है। अगर हम सांस्कृतिक क्षेत्र की बात करते हैं, आज अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की बात करते हैं और आज अगर हम रोजगार की बात करते हैं, हर क्षेत्र में मोदी जी के कार्यों से आज बहुत सारा उत्थान हो रहा है। आज हमारे इंद्रप्रस्थ विचार मंच पे बहुत सारे प्रबुद्धिजीवी लोग आए, जिसमें सबसे ज़्यादा योगदान हमारे मुस्लिम लीग के मोहम्मद फैज साहब थे और परवीन सिंह आए, जो कि बहुत बड़ा इन्होंने, परवीन सिंह भाई साहब आज बहुत बड़ा योगदान रहा। आज मैं उनके बारे में चंद शब्द मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि औरंगाबाद में उन्होंने 3.5 लाख 4 लाख का 8 दिन का लगातार एक कार्यक्रम किया, जो बिहार के इतिहास में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आने वाले समय में ऐसे जागृत और बुद्धिजीवी लोगों को बिहार की बहुत सख्त ज़रूरत है, जो भाजपा को बहुत आगे लेके जा सके। तो आज हमारे मंच के माध्यम से मनोज तिवारी जी, सांसद जी भी आए। उन्होंने भी, उनके पास समय की कमी थी, बट उन्होंने भी अपने भावनाएं लोगों के सामने रखा। और मैं आने वाले समय में उम्मीद करता हूं कि इंद्रप्रस्थ विचार मंच ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम को करता रहेगा और हम इसके बाद ये जो है दिल्ली के हर क्षेत्र में करेंगे। और हमारी ये प्रयास है कि हम दिल्ली के क्षेत्र से बाहर निकल करके बिहार और अन्य राज्यों में भी जा करके इसका उत्थान करें, ताकि इंद्रप्रस्थ विचार मंच के माध्यम से बहुत जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, उनको ये देश में चल रही घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती रहे। यही हमारी कामना है। जय हिंद, जय भारत। पहनता है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात अभी भी करते हैं और बाद में भी कर सकेगा। इसमें परिवर्तन देखिए, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने की जो परंपरा है, इसको यूनिफाइड किया जाएगा, ताकि इसके माध्यम से कुछ महिलाओं, बच्चों और कुछ पुरुषों के साथ जो अन्याय होता है वो ना हो। जैसे विवाह में यदि हम इस्लाम की बात करें तो पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तक पहली पत्नी जिंदा थी दूसरा विवाह नहीं किया, और जितने भी विवाह किए, एक को छोड़कर, किसी विधवा से किए, किसी तलाकशुदा, किसी ज़रूरतमंद स्त्री से किए, अय्याशी करने के लिए नहीं किए बल्कि सहारा देने के लिए किए। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि जी इस्लाम में 4 शादी है, भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 शादी की। भगवान श्री कृष्ण ने उन 16,000 कन्याओं के साथ विवाह किया। नरकासुर नामक राक्षस जिन कन्याओं को उठा कर ले गया था, उन्हें समाज स्वीकार कर तैयार नहीं था। भगवान श्री कृष्ण ने उस नरकासुर नामक राक्षस को कन्याओं को छुड़ाया और उसे इज्जत पूर्वक विवाह किया। तो उन परिस्थितियों में ये विवाह किए गए हैं, उससे अभी की तुलना, अभी कंपैरिजन उसका नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए करता हूँ, यदि आप मुस्लिम हैं और आप ये कहते हैं कि कॉमन सिविल कोड का विरोध करेंगे, तो एक बात समझ लेनी चाहिए, इस्लाम में हाथ काटने का नियम है चोरी में और गला काटने का नियम है हत्या में। लेकिन इन मामलों में आप समान कानून की बात करते हैं, लेकिन सिविल मामलों में अलग अलग कानून की बात करते हैं। सब यूनिफाइड होना चाहिए, सब यूनिफॉर्म होना चाहिए, हम ये चाहते हैं। धन्यवाद। इंद्रप्रस्थ विचार मंच दिल्ली एक संस्था है, एक ट्रस्ट है, जिसका मुख्य कार्य जनता और नेता के बीच में संवाद स्थापित करना है। क्योंकि इलेक्शन 5 साल में एक बार होता है और उसके बाद फिर 5 साल तक दोनों के बीच में कोई संवाद नहीं स्थापित हो पाता है। तो जो भी सरकारें काम कर रही हैं, जो सरकार के बारे में जनता तक वो जो काम हो रहा है, अच्छे कार्य हो रहे हैं, उसके बारे में बताना और जनता की प्रतिक्रिया या जनता क्या चाह रही है, एक्चुअल में क्या होना चाहिए, इसके विषय में दोनों के बीच में एक पारस्परिक संबंध हो। तो इसके लिए एक संस्था बनी है और इसमें विभिन्न तरह के कार्यक्रम, ऐसे सामाजिक स्तर पे कार्यक्रम होते रहते हैं, जिसमें कि सामाजिक कार्यकर्ता, नेता, जनता और जो जनप्रतिनिधि के साथ साथ जो समाज के ऐसे लोग जो कि समाज सेवा में तत्पर हैं, जो हमेशा लगे रहते हैं, उनके बीच में जो पारस्परिक संबंध स्थापित करने के लिए हम लोग कार्यक्रम विभिन्न टॉपिकों पे करते रहते हैं। तो आज का जो कार्यक्रम है वो 9 years ऑफ द अचीवमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये टॉपिक था। उसके साथ साथ जो एक बहुचर्चित विषय है यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो उस पर भी आज चर्चा थी। और यूनिफॉर्म सिविल कोड में भी जेंडर इक्वलिटी, क्योंकि एक खास जेंडर के साथ जो इनइक्वालिटी हो रहा है, उसको कैसे उसमें इक्वलिटी लाई जाए, और उसके लिए जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है आर्टिकल 44 के हिसाब से, हमें जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है, तो 75 साल हो गए आज़ादी के, उसके बाद भी ये नहीं आया। तो इसके विषय में जैसे कि लॉ कमीशन अभी पब्लिक से संवाद कर रही है, पब्लिक से राय विचार कर रही है, तो हम लोगों ने इस टॉपिक को आज रखा
यहाँ पे अच्छे वक्ता जो लॉ के प्रोफेसर डॉक्टर सीमा सिंह जो कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो आई, फैज़ खान साहब जो कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संयोजक हैं, गौ सेवा और पर्यावरण के, उनका काफ़ी उन्होंने देश भर में भ्रमण किया है, पद यात्रा करी है और उनका काफ़ी इस पर नॉलेज है। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक धार्मिक एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव से भी इसके क्या फ़ायदे हैं उसको उन्होंने अच्छे से समझाया और लोगों ने काफ़ी तारीफ़ की। दिल्ली और NCR के हर कोने से लोग यहाँ आए थे, सोनीपत, पानीपत, आपका फरीदाबाद है, ये गुड़गांव है, गाज़ियाबाद है, सब जगह से, नोएडा है, सब जगह से लोग आए थे, प्रबुद्ध लोग आए थे और हर तरह के लोग आए और उन लोगों ने विचार विमर्श किया। तो ये विचार विमर्श चलना चाहिए और अभी मैं सबसे आग्रह करूँगा कि 26 तारीख तक इस पे जो है सो लॉ कमीशन को सजेशन देना है। तो अपने तरफ से हर व्यक्ति लॉ कमीशन को सजेशन जरूर भेजें ताकि लॉ कमीशन इस पर काम करके सरकार को अपना रिपोर्ट सौंप सके।